गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, जैसे एक्स आर्टिकल को सोल्ड करने पर वाई आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर उसको अगर प्रॉफिट होता है, वाई एक्स आर्टिकल को सोल्ड करने पर, ठीक है, वाई आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है, वाई आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है। तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट परसेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है वाई आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट के इक्वल उसको प्रॉफिट होगा। तो y अपॉन इस कंडीशन में x माइनस वाई इंटू 100, ठीक है। और अगर लॉस परसेंट निकालना होगा तो y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। जैसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। एक दुकानदार 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पाता है। एक दुकानदार था 150 बटन बेचा, ठीक है, और उसको 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मतलब 25 बटन को जितने में बेचा था उसके बराबर वो लाभ पा गया, प्रॉफिट पा गया, और 150 बटन को सोल्ड किया तो 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ मिल गया। तो अब जो भी जितने भी बटन के विक्रय मूल्य पर वो लाभ पाया, सेलिंग प्राइस पर वो लाभ पाया, उसको ऊपर रखेंगे क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ऊपर रखिए जरा। तो 25 बटन के पर प्रॉफिट पाया, उसके बाद कितना बटन सोल्ड किया था, 150 प्रॉफिट है, तो माइनस करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे 25 गुणे 100, ये हो गया 25, और नीचे हो जाएगा 125 गुणे 100, 25 पचे 125, और ये हो गया 20। यानी उस दुकानदार को 20% लाभ हुआ। ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके समझने के लिए, जब भी लाभ होगा तो नीचे माइनस, जब भी लॉस होगा तो नीचे प्लस, और प्रॉफिट होगा तो ऊपर नीचे माइनस। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। इस चीज को सोचिए, डिनोमिनेटर कम होता है तो माइनस करते हैं। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, माइनस होगा, और डिनोमिनेटर प्लस कब होगा, जब लॉस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 34 पुस्तकों बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तक के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। सेकंड क्वेश्चन, 34 पुस्तक को बेचा और 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो गई। 34 पुस्तक बेचा और 6 पुस्तक का जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो इक्वल्स टू उसके हानि के इक्वल हो गया। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हानि प्रतिशत कितना था। तो कितने पुस्तक बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हुआ, 6, तो y हो गया 6, और नीचे हो जाएगा 34। हमने बताया हानि निकालना है तो प्लस हो जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा 6 अपॉन 40 इंटू 100। 1 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 पचे 10, 6 पचे 30 अपॉन 2, ये आ गया आपका 15% हानि। कितना आ गया, 15% उसको हानि। ये हो गए दोनों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो, तब इस तरह से क्वेश्चंस को डायरेक्टली ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं बेईमान बनिया वाला क्वेश्चन बहुत आता है। बेईमान बनिया जो होता है, त्रुटिपूर्ण तराजू का इस्तेमाल करके मान लीजिए कहीं से खरीदता है, ठीक है, वहां भी 10% अगर वो धोखा दे और फिर बेचने में भी 10% धोखा दे, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है भाई, दुकान पे भी धोखा दे रहा है जहां से ला रहा है, कॉस्ट प्राइस पे भी धोखा दे रहा है जहां जिससे ले रहा है, फिर जब बेच रहा है तब फिर धोखा दे रहा है। तो डायरेक्टली इसमें जब पुट कर देंगे तुरंत आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नोट करिए,
एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है। खरीदने में भी 10% का धोखा किया, बहुत बेईमान बनिया था। उसके बाद सामान बेचने में भी 10% का धोखा करता है। सामान को बेचा तब भी उसने 10% का धोखा ही किया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत के लिए मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, इसी में पुट कर देंगे, तुरंत आपका आ जाएगा। चलिए पुट करिए। 10% लाभ हुआ, फिर दुकानदार से कमाया, फिर बेचने में कमाया, फिर 10 गुणे 10/100। मैं तुरंत कर देता क्योंकि ये 20 हो जाता और ये 0 से 0 कट गया और ये 1 हो गया, यानी 21% का उसने लाभ कमा लिया। कुछ लोग 20% मार के चले आते हैं, याद कर लीजिए। इस फार्मूले में तुरंत पुट करेंगे, आंसर सही आना चाहिए। 20% भी कई लोग लगा के तुरंत टिक करके चले, 10 इधर से मारा, 10 इधर से मारा, 20%। ऐसा कुछ नहीं है, 21% का उसको लाभ हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा, 15% का धोखा, फिर बेचने में 20% का धोखा, कहीं मिलेगा नहीं, नोट करते जाइए। 15 + 20 हो गया, 15 गुणे 20/100। तो उसको लाभ प्रतिशत ही बताना था। ये हो गया 35 और ये हो जाएगा आपका 20 × 25 100, 5 × 3 15, यानी 38% उसने लाभ कमा लिया। ठीक है, नेक्स्ट 38% उसने लाभ कमा लिया। याद कर लीजिए इसको, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बेईमान बनिया पे ही है। उस क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, इस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा हम त्रुटि को ऊपर लिखते हैं। जो भी एरर है उसको ऊपर लिखेंगे और गलत माप को नीचे लिखेंगे। ठीक है, जितना दिया, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, आप दुकान पे गए, ठीक है, एक दुकानदार से आप 1 किलो फल मांगे, ठीक है, और उसने मान लीजिए 1 किलो फल लिया था 100 रुपए का, और आपको बेच रहा है 1 किलो, क्रय मूल्य पर भी बेच रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको भी बेच रहा है 100 ही रुपए किलो के हिसाब से, लेकिन उसने 1 किलो के बजाय 900 ग्राम ही तौला। तो भाई उसको तो फायदा ही हुआ, 100 ग्राम उसका बचा रहा, यानी 1000 ग्राम वो खरीदा था 100 रुपए में, और 900 ग्राम आपको 100 रुपए में दे रहा है। अब कह के दे रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूं। ठीक है, तो उसको तो लाभ हुआ ना, आपको हानि हुई, लेकिन उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, तो त्रुटि कितने की हुई? त्रुटि कितने की हुई? हाँ, त्रुटि कितने की हुई होगी बताइए जरा। त्रुटि आपकी हुई 100 ग्राम की। 100 ग्राम उसने क्या किया? आपसे चीटिंग कर ली, और नीचे क्या हो जाएगा? कितना ग्राम आपको दिया? 900 ग्राम। 900 ग्राम दिया ना, गलत माप, 900 ग्राम हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। कितने में दिया? त्रुटि कितने के किया? 100 ग्राम की, और आप ले कितना आए? नीचे रखिए गलत माप 900 ग्राम, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन नोट करिए, इजी हो जाएगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचेगा तो इतना बेवकूफ थोड़ी ना, 100 रुपए में खरीद के लाएगा, 100 रुपए में बेच देगा, तो उसको प्रॉफिट क्या होगा? लेकिन 1 केजी के स्थान पर उसने 960 ग्राम का ही वाट रखा। आप देखिए, क्रय मूल्य पर बेचा, लेकिन 1 केजी के बाट की जगह उसने 960 ग्राम का ही बाट रखा, और तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत। तो मैंने बताया त्रुटि को ऊपर लिखिएगा। त्रुटि कितने की हुई? 1000 ग्राम होता है ना 1 किलोग्राम में, 1000 ग्राम के प्लेस पे उसने कितना तौला है? 960 ग्राम तौला है। तो ये बताइए त्रुटि कितने की हुई? 40 ग्राम की हुई ना। और जो हमारा गलत माप क्या तौला है? 960 गुणे 1 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10, ये हो गया 48, और इसको काट दीजिए 20 24, 20 × 25 100/24, ये आ जाएगा 50/12, ये हो जाएगा 25/6, यानी 6 चौक को 24, 1/6%। 4 होल 1/6% का उसको लाभ मिला। तो त्रुटि को ऊपर,
याद कर लीजिए, त्रुटि और गलत माप को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करिए, इसी पे है। एक बेईमान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा है। एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य के बराबर ही सामान को बेच दे रहा है। कह रहा है बेईमान बनिया कि वह क्रय मूल्य के बराबर ही सामान को बेच दे रहा है, लेकिन गलत पाठ का प्रयोग करके 25% का लाभ वो कमा रहा है। 25% का लाभ कमा रहा है। वह 1 किग्रा के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है? इस अभी हमने बताया है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू गलत त्रुटि या एरर, बताया है, एरर अपॉन, एरर के बाद नीचे क्या था, रॉन्ग मेजरमेंट इनटू 100, यही करना था। तो प्रॉफिट परसेंट किसने दे दिया? 25। एरर मतलब कितना ग्राम तौला, मान लीजिए x ग्राम तौला, वो x ग्राम तौला और उसको तौलना कितना था? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम तौलना था और x ही ग्राम तौला, तो गलत माप कितना हुआ? 1000 माइनस x हो गया, नीचे हो जाएगा 1000 माइनस x। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से 25 योग को ये हो जाएगा 100 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 माइनस x बराबर 4x, ये हो जाएगा 5x बराबर 1000। यहाँ से कट गया, यानी 200 ग्राम वो कम तौला। त्रुटि कितने की किया? 200 ग्राम, यानी 1000 माइनस x, और तौला कितना? 1000 में से 200 घटा दीजिए, 800 ग्राम ही तौला वो, और 25% का लाभ कमा लिया। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में अन्य टॉपिक